और वो भी इस बाजार में। अगर तुमको हो तो जो सिकंदर जितना महाना बेचता है उससे डबल मैं हर हफ्ते दे दिया करूंगा। मगर इस कोयल को यूं कैद करके पिंजरे में तो ना डालो। मैं उसके लिए आया हूं, बुलाओ उसे। आपकी हर बात 16 आने दुरुस्त है मलिक साहब। यहाँ पर कोई किसी पर हक या कब्जा नहीं जमा सकता। मगर मैंने अर्ज किया ना, इसमें रुमाना की अपनी मर्जी भी शामिल है। अब वो महफिल में बैठकर नहीं गाना चाहती। अगर वो महफिल में बैठकर नहीं गाना चाहती तो मेरे डेरे पर भिजवा दो। वहाँ सब इज्जतदार रईस होंगे शाम की महफिल में। वहाँ उनके सामने गाने में तो हर्ज में नहीं होगा। हम तो बस कदरदान हैं उसके। आप जैसे कदरदान तो हम जैसियों को नसीबों से मिलते हैं। मगर साईं सिकंदर ने मामला तय कर रखा है ना रुमाना के साथ। अब उनकी नाराजगी भी तो मोल नहीं ले सकती वो। उसकी नाराजगी से इतना डरती क्यों तुम? वो भला क्या बिगाड़ लेगा तुम लोगों का? अपने भाई की जान की हिफाजत तो वो कर नहीं सका, तो रुमाना को क्या संभालेगा? रुमाना का सिर्फ मैं कदरदान हूं, मैं। शक हो तो आजमा लो। जब आजमाने का वक्त आएगा तो जरूर आजमा लेंगे मलिक साहब। फिलहाल हमारी मजबूरी समझिए। जब दिल और दिमाग साथ न दे तो हलक से आवाज निकलना महाल हो जाता है कभी कभी। ऐसी ही हालत है मेरी इस वक्त। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, चश्मे बदूर। आपकी शोहरत बेला वजह नहीं पूरे शहर में। हमें भी खिदमत का मौका दीजिए। किसी से कम नहीं पाएंगे दिलदारी में हमें। हम भी जिगर रखते हैं। सहे नसीब, अगर दिलदारी जानते हैं और सीने में जगह का दावा भी रखते हैं, फिर इतना भी जरूर जानते होंगे कि दिल पर किसी का जोर नहीं और जिगर वाले मजबूर दिल पर जबरदस्ती नहीं किया करते। मैंने महफिल में गाना छोड़ दिया है। उम्मीद है आप हमारी इस मजबूरी का ख्याल रखें। ठीक है रोमाना, मैं इस वक्त जा रहा हूं, लेकिन याद है बाजार में बैठने के चलन नहीं होते। अगर सिकंदर से इतना ही लगाव है तो उसे बोलो कि वो तुम्हें अपनी हवेली में ले जाए। यह बाजार है, यहाँ खरीदार तो आएंगे, चाहे आवाज के ही सही। अच्छा चंदा मैडम, मैं फिर आऊंगा। साईं यहीं रुकेंगे या जनाने में जाएंगे? जाओ, मैं इधर ही ठीक हूँ। तैमूर साईं अपने साथ साथ हवेली की रौनक भी ले गए हैं साईं। अब तो सरे शाम चिराग बुझा देती हैं बीबी सैन। जनाने की सारी लाइटें भी बंद हैं। क्या करें वो? किसके लिए घर में चिरागा करें? वो वापस तो आने वाला है नहीं जिसका हर वक्त इंतजार करती थी वो। आपने भी तो खुद को घर में कैद कर लिया है ना साईं। मेरी माँ ने तो शाम को ताजा हवा में चक्कर लगा लिया करें। यहाँ पड़े पड़े तो आप
बीमार पड़ जाएंगे। कहीं जाने का दिल नहीं करता अब शाकिर। हर चीज से ना बस दिल जाट सा हो गया है। तैमूर ने जाते जाते अपने साथ मेरा सुकून, मेरी खुशियां, मेरी हिम्मत सब ले गया साथ। सिर्फ छोटा भाई नहीं था मेरा, जिंदगी थी मेरी। ये तुम्हारा सिकंदर साई ना बस एक मट्टी का पुतला है, क्योंकि रूह तो तैमूर के साथ चली गई बस। ना सही ना, ऐसे मत बोले। अल्लाह आपका साया इस हवेली और हम पर हमेशा सलामत रखे। कोशिश करें इस सदमे से निकलने की। वहां भी फेरा नहीं डाला आपने काफी दिन से। इस हादसे के बाद उनकी तरफ से भी कोई पैगाम नहीं आया आपके लिए। लेकिन मैं जानता हूं साईं, वहां रोजाना हर शाम आपका इंतजार होता होगा। आपको वहां जाना चाहिए। मेरी भाई की मौत को 1 महीना गुजरा है सिर्फ, तुम मुझे वहां जाने का मशवरा दे रहे हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। साईं, आप मेरी बात को गलत मत समझिए साईं। मैं जानता हूं कि आप वहां पे क्यों जाते थे। आपको सुकून मिलता था उनकी आवाज सुन के। शायद इसी तरह आपकी जिंदगी में कोई बेहतरी आ जाए। हफ्ता 10 दिन में तैमूर साईं का 40वां भी गुजर जाएगा। तो मेरी आपसे यही दरख्वास्त होगी कि दुनियादारी पे वापस आए। पूरी जागीर को आपकी जरूरत है साईं। मालकन भी अंदर से टूट चुकी है, अब उनको भी आप नहीं संभालना साईं। इस महीने का खर्चा तो भेजना था ना उन्हें। जी साईं, वो तो बिला नागा मैं हर माह की पहली को खुद चंदा को देकर आता हूं। इसमें तो नागे का सवाल ही पैदा नहीं होता। डोली उतरेगी आज तेरे शहर में, खेल शुरू हो चुका, सब माया है। रशीदा, ये बाहर लोग कौन है? वो छोटी सैन फकीर लोग की जो मेरा आदि नजर न्याज की आए हुए हैं। आज जुमेरात है जी सैन। तो बच्चों की तो स्विमिंग क्लास होती है, ड्राइवर को बताया था? जी हाँ छोटी सैन, ड्राइवर को ड्रेस देता है, वो इतना ही रहसी 4 बजे तक। तुम जाओ कर लो अपना काम। जी मैं सिकंदर साई दे कमरे दी सफाई करेंदी पई। इन्हें क्या हुआ था? क्या दसू छोटी सैन, चंगी भली आई जी ई हवेली दे विच नसदी भजदी हसदी वसदी। अल्लाह बख्शे जी, साडे सारियां दा बहुत ख्याल करेंदे हन।
एक ॾींहुं बुखार चढ़ायनि जी त बिस्तर ते ढह पियनि इहो जे ढहनि केवल न उठे दोहे मियाँ बीवी जी एक दूजे नाल बहु प्यार करेंदे हन था असाडी ये सेण ते सिकंदर साईं ते जान छिड़कदी आई जी फल पता नहीं किंदी उन्हां को नजर लगी जी जिवें जिवें साडे तैमूर साईं को कहंदी नजर खा गई जी। माफी चाहती हूँ जी ही में जबान फिसल गई जी असल च ई सारी हवेली दे विच सारे लोग इहो कहंदे हन जो तैमूर साईं को कहंदी भेड़ी नजर लगी है पता नहीं जी ये हवेली दे विच तक कोई साया ही वाड़ा है जी। छोटी सी मैं चुप ही नहीं नहीं तुम जाओ झाड़ू लेकर आओ अला जी जल्दी। क्या किया तुमने? दिखाओ मुझे। क्या खून बह रहा है? जाओ जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेके आओ, जल्दी जाओ जाओ। क्या जरूरत है करने की? ठीक है अब अभी हो जाएगा ठीक। खून बह रहा है। आप खामखा परेशान हो रही हैं। ऐसे 9 दौलती है तो कितने आए कितने गए यहाँ से? नहीं, मेरी सारी जिंदगी इसी बाजार में गुजरी है। मलिक मुनीर के इरादे ठीक नहीं नजर आ रहे थे। ऐसे लोग जब किसी एक बात को ठान कर इरादा कर लेते हैं ना, तो फिर वो किसी हद तक भी चले जाते हैं। तो आप क्या चाहती हैं? मैं मलिक मुनीर से डर के अपना फैसला तब्दील कर लूं? ऐसा नहीं करूंगी मैं ये नहीं कह रही हूं कि तुम उसके सामने झुक जाओ, लेकिन उसको इतना गैर अहम और हल्का भी मत लो। बल्कि मेरा मशवरा तो ये है कि तुम साई सिकंदर को किसी तरह से इस बात की इत्तला दे दो। आज नहीं तो कल ये मलिक मुनीर यहां दोबारा जरूर आएगा। कोठों पे जब मामला तू तकार और झगड़ों तक पहुंच जाए ना, तो लोग इस तरफ का रुख करना ही छोड़ देते और हमें इसी बाजार में बैठना है। बस छोड़ दो। खा क्यों नहीं रहे भैया आप? खाओ ना।
तुम्हें तो दिन में ख्वाब देखने की आदत हो चुकी है, और मैं तुम्हारे इन झूठे ख्वाबों का हिस्सा नहीं बन सकती हूँ। ख्वाब देखता हूँ मैं? मेरे ख्वाब झूठे? हाँ, सब झूठ है, खुद साख्ता भरम है तुम।